ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से कल के दिन के लिए भी आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए। कल भी मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आईटी स्पेस की एक और शानदार कंपनी विप्रो की ओर से भी कल रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं टेक महिंद्रा और पॉलीकेप की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पूनावाला फिनकॉप, सेंट्रल बैंक, जेबी केमिकल और टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से कल ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं हिमाद्री स्पेशलिटी, शोभा लिमिटेड, लीला पैलेस, जिंदल सौ, एसएमएल महिंद्रा और जियोजित फाइनेंशियल की ओर से कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही इंडो सोलर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं सिल्वर टच की ओर से बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही एडोर वेल्डिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं बजाज हेल्थ केयर, इंडो फोरेक्स और अमल लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, एशियन होटल, सूरज लिमिटेड, सी लिमिटेड, महिंद्रा ईपीसी और वेरी ग्लोबल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इन सभी कंपनियों ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की हुई है। वहीं शनिवार यानी 17 जनवरी के दिन एचडीएफसी बैंक की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, जेके सीमेंट और पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं आरबीएल बैंक, नेटवेव टेक्नोलॉजी, कनफिन होम्स, जायसवाल नेको, रोजारी बायोटेक और प्रताप स्नेक की ओर से भी रिजल्ट शनिवार के दिन ही आएंगे। साथ ही पीएनबी ग्लिच, मंगलम वर्ड, सनराइज इफिशियंट, ट्राइडेंट लाइफलाइन, जीट डाटा सॉल्यूशन और न्यूरोका की ओर से भी रिजल्ट शनिवार के दिन आ सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से करनेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वेनेसडे को भी शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी और कल भी यह शेयर भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 2465 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। कवच सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए यह ऑर्डर दिए गए हैं, तो खबर कंपनी के लिए काफी बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। वहीं ऑर्डर की वजह से ही बी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बन सकता है। इन्हें 60 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं जदस लाइफ साइंसेस में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक दवाई के अप्रूवल को लेके खबर आ रही है। यूएस एफडीए ने इनकी एक प्रोडक्ट को, एक दवाई को अप्रूवल दिया है। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं मैक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट के ऊपर ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 10 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही इकार्ट में भी कुछ तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 3 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही एनबीसीसी इंडिया में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके खबर आई है। साथ ही इंडोबेल इंसुलेशन को भी आप वॉच लिस्ट में रखते चल सकते हैं। यहाँ पर फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से 2 ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिखी है। पहला ऑर्डर 47,400 यूएस डॉलर का है और दूसरा ऑर्डर 94,800 यूएस डॉलर का है। तो इन दोनों एक्सपोर्ट ऑर्डर की वजह से शेयर कल फिर से भाग सकता है। वहीं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इन्हें 88 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं एयर फ्लो रेलवे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर का असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और उम्मीद के हिसाब से ही रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार हैं। रिजल्ट में बाय ऑन बाय बेसिस पे रिवेन्यू में 136% की ग्रोथ है।
वहीं प्रॉफिट 125% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही ईबिटा के लेवल पे भी 121% की ग्रोथ नज़र आ रही है। वहीं ईबिटा मार्जिन में भी बढ़त है। तो बाय ऑन बाय बेसिस पे तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमज़ोर हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमज़ोर होने की वजह से मेरे हिसाब से कल कुछ कमज़ोरी का माहौल बन सकता है। वहीं पेस डिजिटेक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, यहाँ पर भी तेज़ी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 38 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं जगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज में भी तेज़ी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट को लेके खबर आती हुई दिखी है। अब इन्होंने जियो क्रेडिट लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वहीं ट्रांस रेल लाइटिंग को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेज़ी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 527 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेज़ी ही देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। दमदार रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में तेज़ी बन सकती है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। इनके अलावा इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट खराब नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है और खराब रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही मेनन बियरिंग को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब का इम्प्रूवमेंट है। बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यह शेयर भी भागना चाहिए। वहीं विनायक टेक्स प्रोसेसर को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार माने जाएंगे। साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं स्वराज इंजन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से ही डीबी कॉरपोरेशन में भी कुछ एक्शन बन सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट खराब है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 2 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं साउथ इंडियन बैंक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा नेल्को लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। कंपनी के रिजल्ट कमजोर है तो कल यहाँ पर दबाव बन सकता है। वहीं एम्बे फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। वहीं रामा फॉस्फेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, धमाकेदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को भी आप अब वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। साथ ही चेन्नई पेट्रो के ऊपर भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल की ओर से मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। कल मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट तोड़ फोड़ रहे थे, धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट काफ़ी दमदार हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर 9% भागा है और इसी रिजल्ट की वजह से चेन्नई पेट्रो का शेयर भी 6% भागा था और मेरे हिसाब से अब चेन्नई पेट्रो का शेयर और भी तेजी दिखाता हुआ दिख सकता है क्योंकि एमआरपीएल के बढ़िया रिजल्ट के बाद चेन्नई पेट्रो की ओर से भी दमदार रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो अब आपको चेन्नई पेट्रो के ऊपर ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए।
वहीं कल मार्केट बंद होने के बाद इन्फोसिस की ओर से भी रिजल्ट आए थे और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। टीसीएस के कंपैरिजन में रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। साथ ही कंपनी ने आगे के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस भी बढ़ाया है और इसी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से साथ ही गाइडेंस बढ़ाने की वजह से इन्फोसिस एडीआर में 10% से ज़्यादा की तेजी बनी थी। यानी कल जब मार्केट खुलेगा तो इन्फोसिस के शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। तो इस कंपनी को आपको कल के लिए जरूर वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। वहीं डैन नेटवर्क की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है, यानी कल कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है। साथ ही आदित्य बिरला मनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर भी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर माने जाएंगे। साथ ही नोवोको विस्तास कॉर्पोरेशन को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि रिजल्ट काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट काफी बढ़िया है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यह शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है। वहीं 361 बाम लिमिटेड में भी कल पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर भाग सकता है। इनके अलावा एल&टी टेक्नोलॉजी इस सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में दबाव देखने को मिलेगा। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे। वहीं रिजल्ट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए थे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस ठीक नजर आ रही है। वहीं बिलियन ब्रेन गार्बेज वेंचर की ओर से भी रिजल्ट आए थे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आईओबी की ओर से भी रिजल्ट आए थे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफी बढ़िया रहे थे और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर 8% भागा है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे, तो रिजल्ट यहाँ पर भी काफी दमदार नजर आ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की बड़ी तेजी बनी है। HDFC AMC को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट बढ़िया थे और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। हर गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। साथ ही प्लास्टिक बैंड इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए थे, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा एंजल वन को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। कंपनी ने आज रिजल्ट, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग शेड्यूल की हुई थी और रिजल्ट तो यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 23 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं। तो रिजल्ट तो कमजोर है लेकिन डिविडेंड बढ़िया है, साथ ही स्टॉक स्प्लिट का रेशो भी काफी बढ़िया है। तो बढ़िया डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट रेशो की वजह से मेरे हिसाब से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनना चाहिए, तेजी का माहौल बन सकता है। वहीं आईटी कॉन ई सॉल्यूशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, कल यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, 6 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। पहला ऑर्डर 32 करोड़ रुपए का है और दूसरा ऑर्डर 70 करोड़ रुपए का है। तो इन दो नए और बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। वहीं JSW एनर्जी को भी आप वॉच लिस्ट में रख कर चल सकते हैं, कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। साथ ही जेन टेक्नोलॉजी में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है, 404 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं हाथवे केबल एंड डेटाकॉम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से
कल शेयर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।